और परमेश्वर से कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु, आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। परमेश्वर पिता आज आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए खुदावन, आपका जिंदा कलाम हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। होने दे खुदावन आज स्वतंत्रता आजादी हमारे जीवन में आने पाए और हर एक बॉन्डेजेस से हम आजाद होने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हम लोगों को आजादी की ओर लेकर के जाने वाले होने पाए। परमेश्वर पिता यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके अनुग्रह के अधीन करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आशीषित हैं? बोलो मैं आशीषित हूँ। यस। और हम लोग पिछले कुछ समय से एक सीरीज पर, एक टीचिंग सीरीज पे हम लोग अध्ययन ले रहे थे और आज हम वापस से उसको फिर से शुरू करेंगे। क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? कितने लोग बोर हो रहे हैं? नहीं, वो एक ही बात आप ये कर रहे हैं। क्या आप आशीर्वादित हो रहे हैं? है ना, पैसों की बात है ना, और पैसों का सही प्रबंधन जब हम सीख जाएंगे या हम अपने वो शिक्षाओं को प्राप्त कर लेंगे तो हम और अधिक आशीर्वादित हो सकते हैं। हालेलुया। तो अभी तक हमने 4 भागों में इस शिक्षा को देखा है ना, और मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को याद होगा है ना। पहले भाग में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था और देखा कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं क्या हूं? भंडारी हूं, है ना। हमारा पैसे का देखने का नजरिया जो है वो भंडारी के रूप में होना चाहिए। दूसरे भाग में हमने देखा, किसी को याद है? दूसरे भाग में काम करने के विषय में, काम करना जरूरी है ना, काम करना जरूरी है, तभी हम पैसों को अर्जित कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा काम करना भी जरूरी नहीं है, तो संडे को भी आप काम करके चर्च में नहीं आ रहे, उतना भी काम नहीं करना है। पवित्र दिन को सप्ताह में एक दिन परमेश्वर ने हमें विश्राम करने के लिए बोला है, हमें उस दिन विश्राम करना है। हालेलुया। या ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल आराम ही आराम करना है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर तीसरे भाग में हमने देखा था सलाह लेना जरूरी है। अगर हम अपने आर्थिक बातों में लोगों की सलाह को शामिल करते हैं, और सलाह किनसे लेना चाहिए वो भी हमने सीखा था। सबसे सलाह हम नहीं ले सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चौथे भाग में हमने देखा था शायद पिछले हफ्ता फर्स्ट संडे था, उसके पहले खर्च करने के विषय कि हम कैसे खर्च करें, हमें बुद्धिमानी के साथ खर्च करना होगा, है ना। उसमें हमने एक बात को सीखा था कि हर खर्च करने से पहले हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या ये मेरी आवश्यकता है या मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इस खर्च को कर रहा हूं। हालेलुया। फिर उसी भाग में हमने देखा था कि यदि हम ज्यादा खर्च करेंगे और असंतुष्टि के वजह से खर्च करेंगे और फिजूल खर्च करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे? कर्ज में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? कर्ज में। तो आज हम कर्ज के विषय में सीखेंगे कि कर्ज और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। कई बार कलीसियाओं के अंदर में ये चीजें सिखाई नहीं जाती है। फाइनेंस के बारे में सिखाना मतलब क्या है? सिर्फ देने के विषय में सिखाना, देना है ना। लेकिन लोग आज कर्ज में हैं, और आज कर्ज में क्यों है, आज हम पूरा उसका ऑपरेशन करेंगे। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अपने बाजू वाले को बोलो मैं तैयार हूँ कर्ज से बाहर आने के लिए, कर्ज से लोगों को बाहर निकालने के लिए। सारे कर्ज यीशु मसीह के नाम से 2023 में चुकते होंगे। हालेलुया। मैं डेट फ्री, कर्ज फ्री जीवन को जीऊंगा, किसी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए समझते हैं कि डेट क्या है, कर्जा क्या है। हालेलुया। तो कर्जा एक ऐसी चीज है जो हमें बाध्य करता है कि हमें कुछ तो देना है। जैसे गिविंग है, देने के विषय में तो मैंने कहा कि परमेश्वर को देना, ये एक ऑप्शन है। हम दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, किसी की मदद करना है हम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। लेकिन जब कर्ज के विषय में आता है तो ये क्या है? ये तो पक्का देना है, हमको बाध्य कर देता है, वो तो देना ही देना है। 100% हमें क्या होगा? देना ही पड़ेगा।
देना ही पड़ेगा। अब बाइबल कहीं पर भी बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो कर्ज लेना, लोन लेना, उधार लेना, कहीं पर भी इसको बाइबल ने पाप की श्रेणी में नहीं रखा। मतलब बाइबल डायरेक्ट रूप से कहीं पर भी ये नहीं कहती कि कर्ज लेना क्या है, पाप है। कर्ज लेना पाप नहीं है, लेकिन बाइबल हमें प्रोत्साहित नहीं करती कर्ज लेने के विषय में। हालेलुया। बाइबल हमेशा हमें निरुत्साहित करती है ना, हमें कहीं ना कहीं रोकती है। बाइबल ये नहीं कह रही है, परमेश्वर का वचन ये नहीं कर रहा है कि अगर कोई उधार या कर्ज या किसी से अगर लोन ले रहा है तो वो पाप कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। लेकिन वो हमें रोक भी रहा है, हमें हतोत्साहित कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर में एक स्टॉप को वो लगा रहा है। हालेलुया। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग देखेंगे रोमियो की पुस्तक। आज आपको जल्दी जल्दी वचन को पढ़ना होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इसको हम जल्दी जल्दी समाप्त करें, और 4 भाग इस सीरीज के बचे हुए हैं ताकि हम इसको समाप्त कर दें। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे रोमियो उसका 13 अध्याय वचन 8 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आपस में प्रेम को छोड़ किसी भी चीज के कर्जदार, किसी वस्तु के, किसी पैसों के, कि कोई चीज के कर्जदार नहीं। प्रेम को छोड़ किसी के कर्जदार, है ना। सामने वाले को आपको देना भी है तो इतना प्रेम दे दो कि उसके प्रेम का उसके ऊपर कर्जा रहे, लेकिन पैसों का या किसी वस्तु का कर्जा, मतलब बाइबल कर्ज के विषय में पाप नहीं बोल रही है, लेकिन कर्ज के लिए हमें निरुत्साहित कर रही है। कर्ज लेने को हमको वो प्रोत्साहित नहीं कर रही कि हाँ तुम्हें लेना ही है, लेकिन वो निरुत्साहित हमें कर रही है। हालेलुया। एक और वचन से पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और वचन 25। भजन संहिता 37 उसका 25। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो दाऊद कहता है कि मैंने किसी भी धर्मी व्यक्ति को मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। और जब सच में जब कर्ज लेने की बात आती है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक प्रकार से मांगते हैं। हाँ जय, कैसे हो, अच्छे हो, 50,000 की जरूरत है, बोलो नहीं है क्या, नहीं है 40, नहीं 30, इसके लिए 10,000। अच्छा तुम्हारे पास जितने उतने दे दो। मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मांग रहा हूं। हालेलुया। कर्ज में व्यक्ति क्या कर रहा है, मांग रहा है। बोलो मांग रहा, मांग रहा। अब ये कर्ज को आपको समझना पड़ेगा कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। अभी हम जाएंगे नीति वचन उसके 22 अध्याय और वचन 7 में। नीति वचन उसका 22 अध्याय वचन 7। उधार लेने वाला उधार देने वाले का क्या हो जाता है, दास बन जाता है। कर्ज, उधार लेना, लोन हमें दासत्वता में, हमें गुलामी में लेकर के चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे गुलामी में, सामने वाला व्यक्ति कभी भी आ सकता है। आप जिसने पैसा दिया है उसका फोन कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो दिन में फोन कर सकता, रात में फोन कर सकता, आधी रात को फोन कर सकता, वो घर में कभी भी आ सकता। आप देखो जब हम ईएमआई नहीं भरते, लोन लेते, है ना, घर में टपक जाते हैं, लोग फोन करते, हरासमेंट करते। मतलब एक प्रकार से हम कर्ज लेने वाला, वचन के अनुसार उधार लेने वाला देने वाले का क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है। कई बार प्रेशर होता है, बहुत सारे ईएमआई है, बहुत प्रेशर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी मुझे बहुत प्रेशर है, मुझे बहुत पैसा लोगों का देने का है, तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मतलब वो पैसा, वो कर्जा, वो लोन, वो बर्डन मुझे रोल करना चालू करता है। हालेलुया। मुझे कंट्रोल करना चालू करता है। कई बार वो सब कुछ चुकाने के लिए लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। हालेलुया।
अभी पिछले दिनों की बात है, जब हम जवानों की सभा लेते थे तो हमारे पास में कई सारे जवान आते थे। तो उस समय एक हमारे एरिया का ही एक लड़का था, वो आता था और वो आने के बाद में कुछ समय के बाद उस संगति को छोड़ दिया। संगति को छोड़ने के बाद में एरिया बहुत डेंजर एरिया में हम लोग रहते हैं, वो बिगड़ गया। बिगड़ जाने के बाद बहुत भयानक बिगड़ गया। फिर किसी से उसने शादी भी कर ली और शादी करने के बाद में कहीं ना कहीं कमा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, छोटा मोटा जॉब, ज़्यादा पढ़ाई किया नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है। उसके माइंड में आया कि उसको भी शॉर्टकट किया जाए, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया जाए। तो उसने क्या किया, जो है किसी की कार चुरा ली और फिर क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद में वो पकड़ा गया। क्योंकि ये टीवी में वाला जैसा सिस्टम नहीं होता है कि आप क्राइम करेंगे और बच जाएंगे, वो सिर्फ टीवी में और फिल्मों में अच्छा है, रियल लाइफ में वो कुछ भी नहीं होता। और फिर क्या हुआ, उसके दोस्तों ने जिन्होंने उकसाया था उसको मेन रोल बना दिया और उसको सीधा अंदर डाल दिया। प्रेशर या ये जो प्रेशर है उनसे गलत काम भी ये करवा सकता है। मतलब हम उसके क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। देखो जब किसी का देना होता है, आप कहां से दो, कैसे करो, क्या करो, आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। मतलब ये लोन, ये कर्जा हमें क्या बना देता है, गुलाम बना देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे वादा करता है, वो हमसे गुलामी से हमें आजाद करने के लिए आया। हमें गुलामी में डालने के लिए नहीं आया, लेकिन वो हमें गुलामी से बाहर निकालने के लिए आया। हालेलुया। लूका उसका 4 अध्याय वचन 18 पढ़ेंगे। लूका उसका 4 अध्याय वचन 18। लूका 4 उसका और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। हालेलुया। बंधुओं को छुटकारे का, बंधुओं को छुटकारे का। यीशु मसीह का अभिषेक, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्मा निकालने के लिए अभिषेक किया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें लोगों को कर्ज से बाहर निकालने के लिए भी अभिषेक किया है। परमेश्वर का अभिषेक, यीशु मसीह का अभिषेक यह है कि बंधुओं को आजाद करने का, बंधुओं को छुटकारे का। बंधन क्या है, बंधन क्या है? क्या कर्ज एक बंधन नहीं, गुलामी का बंधन? परमेश्वर हमें इसलिए आया है कि वो हमें इस बंधन से क्या करे, आजाद कर दे, इस गुलामी से क्या करे, आजाद कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे आजाद करना चाहता है। अब आएंगे व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और वचन 15। ये अध्याय वो अध्याय है जहां पर 1 से 14 आयतों में आपको आशीषें दिखेंगी कि कौन सी आशीषें आज्ञा पालन के द्वारा आएंगी, और फिर श्राप लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ बातों की तरफ हम गौर करेंगे, शायद आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन थोड़ा अलग दृष्टिकोण से हम देखेंगे। 28 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। हाँ, तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी न करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये श्राप आएंगे अगर तू बात ना सुने, विधियों को ना माने, तो ये श्राप आएंगे। श्राप कौन से आएंगे? बहुत सारे लिखे हुए हैं, अभी 2 पढ़ेंगे, वचन 43 और 44, 43, 44। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पुष्ट ठहरेगा। मतलब उल्टा होगा, परदेशी तुझसे प्रबल हो जाएगा और वो तुझको उधार देगा और तू पुष्ट ठहरेगा। मतलब जब आशीष आ रही है तो ये व्यक्ति, आशीष आने के बाद में ये सिर ठहर रहा है, पुष्ट नहीं। लेकिन जब श्राप आ रहे हैं तो अब ये पुष्ट ठहर रहा है, सिर नहीं, ये उधार में दब जा रहा है। मतलब एक प्रकार से ये लोन या कर्ज या जैसे बॉन्डेजेस में पड़ जाना, एक प्रकार से क्या है, ये क्या है, श्राप है, कर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये कर्ज है जो व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के अनुसार में हमारे पास में। वहीं पर हम अगर आशीष की बात देखें तो आशीष की बात देखेंगे 28 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की
12 वचन पढ़िए। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेरा बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया। तू बहुतेरी जातियों को उधार तुझे लेना, डेट फ्री लाइफ, बिना खर्चे का जीवन, आशीषों का जीवन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोगों ने लिया हुआ है या किसी घटी में किसी परेशानी में पैसा किसी से लिया है, बैंक से लिया है, कहीं से भी लिया है, तो वो एक पाप है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन प्रभु कैसा जीवन चाहते हैं? प्रभु कलीसिया में विश्वासियों को, प्रभु अपने बच्चों के लिए कैसा जीवन चाहते हैं? बिना कर्जों का जीवन। हालेलुया। डेट फ्री लाइफ इज अ ब्लेसिंग। बिना कर्जे वाला जीवन जो है वो आशीष है और परमेश्वर चाहते हैं कि वो हम जीवन जीने पाए। हालेलुया। 2023 आपके लिए डेट फ्री लाइफ होगा। हालेलुया। बिना कर्जों का जीवन। और जो कुछ भी बचे भी होंगे वो इस साल छूटे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो लोग रिसीव कर रहे हैं आत्मा में वो फ्री होते जा रहे हैं। हालेलुया। 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 अभी हम याकूब की पुस्तक में आएंगे। याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय और वचन 13 और 15 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक, नए नियम में याकूब की पुस्तक है, अध्याय 4 वचन 13 से 15 पढ़ेंगे। जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। हालेलुया। हम कैसे कह सकते हैं कि हम कल जीवित रहेंगे, कल क्या होगा? या हमारे किसी कोई कह सकता है? जीवन का कोई भरोसा है? ये सब विश्वास के साथ में जीवित है हम कहते हैं, लेकिन कभी किसी भी बात का हमें क्या कहना चाहिए? मगर मैं कह रहा हूं अब प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह में फिर से मिलेंगे, प्रभु ने चाहा तो हम जरूर ये करेंगे, है ना। मुझे सूरज प्रेमानी जी का ज्यादा मैं वचन वगैरह नहीं सुनता हूँ, लेकिन वो उनका एक पोस्ट आता है जब भी वो नए शहर में जाते हैं तो वो ऐसा लिखते हैं कि प्रभु मुझे आने वाले दिनों में राजनांदगांव या फिर दुर्ग में लेकर के जाने वाला है ना। वो कभी भी ये नहीं लिखते कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर ये सभा है, वहां पर ये होने वाला है, प्रभु मुझे यहाँ लेकर के जाने वाले हैं, प्रभु ये करने वाले हैं। वो हर सेंटेंस में उनके प्रभु आगे होता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी अगर मैं 5 साल के टेन्योर के लिए अगर लोन ले रहा हूँ या कर्ज ले रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ? अगले 5 साल तक मैं जीवित रहूंगा। यस। क्या गारंटी जीवित रहूंगा? कोई गारंटी है? प्रभु ने चाहा तो रहूंगा। क्या गारंटी है कि मैं जीवित रहूं लेकिन मेरी इनकम कैपेसिटी इतनी रहे कि मैं वो लोन को पे कर पाऊं? हालेलुया। ये इस वचन के विपरीत चला जाता है जब मैं कह रहा हूं कि हाँ अगले 10 साल तक मैं इसको रीपे करूंगा, लेकिन क्या गारंटी मेरी इनकम उतनी ही रहेगी? हालेलुया। अगर मैं किसी व्यक्ति से उधार लेता हूं और मैं कहता हूं कि 2 साल में मैं वापस कर दूंगा, लेकिन क्या गारंटी कि मैं कर पाऊंगा? अगर मेरा टिकट कंफर्म हो गया या फिर मेरे पास उतनी आय इनकम नहीं रही या मेरा जॉब छूट गया तो फिर मैं कहां से करूंगा? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कर्ज हमें कहीं ना कहीं झूठा ठहरा देता है। पैसा हमें क्या ठहरा देता है? झूठा ठहरा। व्यक्ति झूठा नहीं होता है ना। हमेशा आपने सुना होगा पैसा लोगों को झूठा ठहरा देता है। मैं फला तारीख को आपको पैसा दूंगा, नहीं कर पाता, कमिटमेंट कर दिया। अब ये क्या है? व्यक्ति अच्छा है, जेन्युइन व्यक्ति है, लेकिन उसका जो कमिटमेंट है वो गलत हो गया। वो गलत होने से वो व्यक्ति ही गलत हो गया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 37वां अध्याय वचन 21, 37 वचन 21। भजन संहिता 37वां अध्याय। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हालेलुया। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। मेरे वचन नहीं है, प्रभु के वचन है, मेरे को मत बोलना।
दुष्ट विष्ट बोल रहे हो, ये प्रभु बोल रहा है, वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट ढूंढ लेता है, भरता नहीं, है ना। कई बार हम लोगों से या इंस्टीट्यूशन से या बैंक से या कई और जगह से पैसा ले लेते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटाते। किसी से भी पैसा ले लेते हैं लेकिन वापस लौटाते नहीं। हालेलुया। हमें क्या करना है? हम अपने कमिटमेंट में जो हमने किया हुआ है सामने वाले व्यक्ति से या फिर किसी बैंक से या फिर किसी देनदार से, तो हमें वो कमिटमेंट को क्या करना है? पूरा करना है, ताकि हम झूठे ना ठहरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी अनुग्रह करके क्या करता है? दान देता है। हालेलुया। अब वापस नीति वचन में आएंगे, अगली पुस्तक उसके बाद वाले 3 अध्याय वचन 27 और 28। नीति वचन। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यस, आमेन। आगे, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो हाँ। अपने पड़ोसी से न कहना कि जो कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हाँ, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति है तो क्या कर? भला कर। ये मत कहे कि कल आना, कल करूंगा। है तेरे पास, ना कर सकता है, लेकिन ये मत कहे कि कल करूंगा, परसों करूंगा, देखते हैं, सोचते हैं। अगर भला करने की शक्ति तुझ में है, प्रभु ने तुझे भला करने वाला बनाया है, तो हमेशा भलाई को करता रहे, दान करता रहे, देता रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है ना? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है? क्या कारण है उसके कि एक व्यक्ति इस कर्ज के इस दलदल में या इस ट्रैप में फंस जाता है? ये हम उसको जानेंगे। सबसे पहला कारण जो है वो है ज्ञान की कमी, क्योंकि वचन कहता है कि ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। फिजूल खर्च कर रहे हैं, फिजूल। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? भंडारीपन, है ना? हम बन क्या चुके हैं? मालिक बन चुके हैं और फिजूल खर्ची कर रहे हैं। और सबसे खास बात बताओ आपको, ये सिखाया नहीं जाता किधर। ये किधर में सिखाया नहीं जाता। आपको क्या सिखाया जाएगा? आप अपना दशमांश दीजिए, आप अपना टाइम दीजिए, टाइम पर स्पेशल ऑफरिंग दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। पैसा को कैसा मैनेज करना है, किधर खर्च करना है, किधर नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये किधर भी सिखाया नहीं जाता। ज्ञान की कमी है इधर, इसीलिए समस्या है। कहां से लेना है, कहां से नहीं लेना है, क्या करना है जब हम जरूरत के समय में, ये किधर भी सिखाया नहीं जाता। इसीलिए ज्ञान की कमी की वजह से व्यक्ति इस ट्रैप में चले जाता है। वचन होशे अगर पढ़ेंगे 4 अध्याय और 6 वचन में हमको यहाँ पर मिलता है। अगर आप पढ़ भी सकते हैं होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और वचन 6। होशे नबी की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 6। हालेलुया। ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही। दूसरा कारण आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहे तो, पैसे का सही प्रबंधन नहीं है, सही मैनेजमेंट नहीं है, अनुशासन नहीं है, कोई योजना नहीं है ना? हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उसका 12 अध्याय और 1 वचन। हालेलुया। जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, है ना? और कहीं पर हम ओपन अप भी नहीं होते, कहीं पर इस क्षेत्र में हम किसी की मदद भी नहीं लेना चाहते। हम कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, अकेले हैंडल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हम या इस क्षेत्र को परमेश्वर के सामने या कुछ ऐसे लोगों के सामने जो हमें यहाँ पर सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनके सामने कभी भी हम इस क्षेत्र में ओपन अप नहीं हो पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको कैसी शिक्षा चाहिए? सबको शाबाशी वाली शिक्षा चाहिए। यस प्रभु ये करने पर है, वो करने पर, डेफिनेटली प्रभु करने पर। सबको भविष्यवाणियां चाहिए, सबको करेक्शन वाली टीचिंग चाहिए क्या? नहीं। जहां पर 5 बार करेक्शन करना चालू कर दे लोग, कलीसिया को छोड़ना चालू कर दे। जहां पर 5 बार आपको सुधारना शुरू करे, आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आना चाहे, वहां पर लोग टाटा बाय बाय करने लगते। नहीं, हम दूसरे कलीसिया में जाएंगे, ये कलीसिया अच्छी नहीं है, हमें अच्छी कलीसिया में जाना होगा। हालेलुया। आज अच्छी कलीसिया की डेफिनेशन क्या है?
परिभाषा क्या अच्छी करी से कि जहां पर आपके लिए भविष्यवाणी हो, और हफ्ते 2-4 भविष्य प्रॉफिट्स आए, आपके लिए भविष्यवाणी करे, आपको पैम्परिंग किया जाए, आपको अच्छा बोला जाए, आपको बहुत अच्छा कहा जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम इन गहराइयों को नहीं समझेंगे, हम उस ट्रैप में फंसते फंसते चले जाएंगे। हालेलुया। हमें उन चीजों को लागूकरण करना होगा। अभी मुझे बताओ, मैंने जब खर्चों के बारे में बताया, मैंने बताया था कि बजट बनाना है, खर्चों की यादी बनाना है, कितना खर्च कर रहे का, कितने लोगों ने बनाया, ईमानदारी से बताओ। 1 और 2 लोगों ने, और बाकी लोग सिर्फ संडे को सिर्फ वचन प्रवचन लेक्चर सुनने आ रहे हैं। जब आप खर्चों की सूची बनाएंगे, उन चीजों को अपने जीवन में लागूकरण करेंगे, आप देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, आपको समझ में आएगा। जब आप वो करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? प्रबंधन करेंगे नहीं, मैनेजमेंट करेंगे नहीं तो कैसे होगा? आप कहेंगे कि मेरे पास थोड़ा है, उसमें क्या मैनेज करूं, तो मैं ऐसे ही फटाफट पिट्टू के जैसा बता सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े को आप मैनेज करना जानते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आज सही प्रबंधन नहीं है, सही अनुशासन नहीं है ना? किधर समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, किधर भी कर्ज ले रहा है व्यक्ति। पता है आपको, एक कर्ज लेता है, एक कर्ज चुकाने के लिए फिर दूसरा कर्ज ले लेता है, और फिर दूसरा जब बढ़ जाता है, फिर तीसरा, और ऐसे ट्रैक में वो फंसते चले जाता है। हालेलुया। और कई बार ये हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है कि हाँ, आपको लेते ही रहना है, एक हुआ, दूसरा लेना है, तीसरा लेना है, चौथा लेना है। लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है। परमेश्वर हमें बिना कर्ज के जीवन को देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3 कारण कि कैसे व्यक्ति कर्ज में चला जाता है, वो है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूर्ण करने के लिए। बजट नहीं है, लेकिन बड़ा सा कुछ तो भी खरीद के लेके आ गए, जिसमें बड़ा सा ईएमआई चले जाने वाला है महीने का, और फिर राशन के लिए पैसा नहीं, फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं, बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं, और साथ ही में देख रहे हैं कि इधर ये बड़ी ईएमआई जा रही है, गाड़ी लेकर रखी। पौलुस की शिक्षा हमेशा याद रखिएगा। पौलुस क्या बता, मैं बढ़ोतरी को भी जानता हूं और मैं घटना भी जानता हूं। अगर कर्ज में कुछ समस्या है, मैनेज करना है, हमको अपने आप को सीमित करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं अगर अपने व्यक्तिगत रीति से बताऊं तो कई बार हमारे समय में, हमारे जीवन में, जब मैं बहुत समय पहले था, लगभग 2011-12 में, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और कई बार जब आज हम 2 बार 3 बार दूध की चाय पीते हैं, उस समय दूध की चाय भी नहीं बनती थी, इवन सुबह दूध भी नहीं आता था, और दूध आ भी जाए तो दिन भर वो दूध चलाना पड़ता था, और खाना एक ही समय बनता था। वो 2 समय वो खाना हम लोग दोपहर में, सुबह भी खाते थे और दोपहर में भी खाते थे, नीचे भी सोते थे बिना गद्दे के। तो पौलुस क्या कहता है, मैंने बढ़ोतरी को भी जानता हूं और मैं घटना भी जानता हूं। हालेलुया। अगर आपके पास में, आपको पता है कि मेरा बजट इतना ही है ना, और मुझे इतने बजट में ही मुझे मैनेज करना है, कोई आवश्यकता नहीं है एक्सेस खर्चा करने की। आपकी ख्वाहिशें आपको कर्ज में ढकेल देती। ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, कर सब कुछ सकते हो, और यहाँ पर कर्ज के लिए आपको एकदम ऑफर खुले हुए, आप अप्लाई करो, गड़बड़ 10-15 फोन आना चालू हो जाता है, आपको देने के लिए रेडी है लोग, ट्रैप पे फंसाने के लिए, और फिर आप उस गुलामी में, उस ट्रैप पे फंस जाओगे। एक व्यक्ति को पूछा मैंने, क्यों चर्च नहीं आ रहे? ब्रदर बहुत बर्डन है। क्या हुआ? बहुत, आप बता नहीं सकता, बहुत भयानक फंसा हुआ। क्या हुआ? नाम नहीं ले सकता, इधर ही ये ईएमआई देना, वो ईएमआई देना, वो ईएमआई देना। प्रभु ने उसको स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये ट्रैप को हम समझेंगे, हम इसमें से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में इमरजेंसीज आ जाती है ना? क्यों लोग व्यक्ति कर्ज लेते हैं? इमरजेंसी आ गई, बहुत बड़ा कुछ खर्च आ गया, कुछ बीमारी आ गई, कुछ अस्पताल में लग गया, कुछ बहुत बड़ा काम हो गया, तो फिर कैसे क्या हो जाएगा? कर्ज में चला जाएगा। हालेलुया। अब कैसे कर्ज से बाहर आना है? सॉल्यूशन क्या है? समस्या तो ठीक है, लेकिन कर्ज से कैसे बाहर आना है? सुना है आपको? कितने लोग चाहते हैं कर्ज से बाहर आना? सब लोग। कर्ज से कैसे बाहर आना है? देखो, कर्ज ये भी नहीं कि पैसों का कर्ज। अगर आपने कुछ चीजों भी सामने वाले से लेकर के रखी है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? कर्ज, क्योंकि वो आपकी
वो दूसरे की है, वो आप इस यूज कर रहे हैं, है ना, कुछ समय के लिए। लेकिन आपका इंटेंशन या आपका काम क्या होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसको क्या करूं, वापस कर दूं, वापस उसको लौटा दूं। सबसे पहला जो स्टेप है कर्ज से बाहर निकलेगा वो है फिलिपियो उसका 4 अध्याय और वचन 6। फिलिपियो 4 और वचन 6 पढ़ेंगे। फिलिपियो की पुस्तक 4 अध्याय और वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। पहला स्टेप, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो बहुत कर्ज में है, पहली बात उसको बताना है कि भाई सबसे पहले तुझे क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने की जरूरत है। हालेलुया। तभी हम इस चीज में से क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ कर्ज नहीं है, ये एक बंधन है, ये एक बॉन्डेज है, ये एक बोझ है, एक जुआ है। क्या है? जुआ है। वचन में लिखा है अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक विधवा याद है जो भविष्यवक्ता के पास में आती है और उसका पति मर चुका होता है, उसके ऊपर बहुत कर्ज होते हैं और कर्ज वाले उसके बेटे को गुलाम बनाने के लिए लेकर के जाने वाले होते हैं। आइए हम जाएंगे दूसरा राजा 4 अध्याय। उस महिला ने क्या किया हम देखते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय वचन 1 से 7। सब लोग निकालेंगे। दूसरा राजा 1 से 7 अध्याय 4। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाए गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र से सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। एक स्त्री जो विधवा थी और प्रभु का जन था ये, जिसकी पत्नी थी, लेकिन वो व्यक्ति कर्ज में था। और यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा के पास में आया और कहने लगा कि भाई कर्ज में है, मेरे बच्चों को लेकर के जाने वाले हैं। उसने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है। वो तेल को उसने दिया और सारे बर्तन को लेकर के आए। सारे बर्तन भरने लगे। आप स्टोरी जानते हैं, कहानी आप इस भाग को जानते हैं कि सारा तेल बेच कर उसने अपना सारा दूध चुका दिया। इसने विधवा ने क्या चुना? इसने क्या चुना? देखिए यहाँ पर एक खास बात हो रही है। इसने कर्ज किसने लिया? लोन किसने लिया? इसके पति ने। जब हम कर्ज लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को भी दांव पर लगा रहे हैं। कहीं पर कहीं ना आप अपने परिवार को भी संकट में डाल रहे हैं। आप अकेले उस ट्रैप में नहीं है, आपका पूरा परिवार वो ट्रैप में फंसा हुआ है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, वो व्यक्ति चला जाता है। कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन जो लोन लिया था वो वैसा का वैसा है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। अब जो पैसा जो देना है, ये जो है, ये विधवा को जो पैसा देना था आप लोगों का, अब ये कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होगा? और ये जो पैसा जो देना था, अब ये कौन देगा? विधवा और उसके बच्चे देंगे। यस। अब जब विधवा और उसके जब बच्चे ये कर्ज को चुकाएंगे, ये देंगे, तब अब ये लोग प्रॉब्लम में आ गए। अब ये लोग समस्या में आ गए। लेकिन इसने क्या चुना कि मैं क्या करूंगी? परमेश्वर के
दास के पास जाऊंगी। हालेलुया। कई बार आप वो बर्डन अपने ऊपर लेकर अकेले उससे क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सारा को जब ये पता चला कि मुझसे बच्चा नहीं हो रहा, तो उसने पति से कहा कि हम हाजिरा के द्वारा दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। हाजिरा को सरोगेट मदर बनाकर इस्माइल को उत्पन्न कर लिया। कई बार हम उस परेशानी से निकलने के लिए हम अपने तरीके और अपना दिमाग यूज करते हैं कि हाँ, इधर से इधर कर देते हैं, उधर से उधर कर देते हैं और यहाँ से सॉल्व प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, उस प्रॉब्लम को किसके पास लेकर के जाना है, परमेश्वर के पास। हालेलुया। परमेश्वर के जन के पास, या ऐसे लोग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो हमें मदद कर सकते हैं उसमें से निकलने की। आप खुद ही अकेले उसमें जूझते मत रहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना फाइनेंशियल स्टेटस डिस्क्लोज नहीं करता, कोई भी बताना नहीं चाहता। किसी को भी आमदनी नहीं पूछेंगे आप कितना कमाते हैं, धीरे से बताएंगे नहीं बराबर। हाँ, कमा लेता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, कमा रहा है 30,000, नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को। लेकिन हमें जब हम किसी बातों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जाकर के बताएं। हम पेट दर्द दे रहे, डॉक्टर के पास जाकर के बताते कि नहीं, कि उसको छिपाते हैं पेट दर्द दे रहे। अभी रिसेंट में एक केस हुआ, मेडिकल में था, और एमपी छिंदवाड़ा के पास के कोई एक गांव से एक आए हुए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी मदद करना है। और वो जो भैया थे, जो उनके ब्रेन में क्लॉट हो गया था, खून जम गया था, और ऊपर से बिल्कुल कुछ भी चोट नहीं थी, एकदम हट्टे-कट्टे फ्रेश लगे थे। 10 दिन के बाद में वो चोट लगने के बाद वो बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, बात नहीं करने लगे। तब उनको दवाखाने लेकर गए। वो व्यक्ति ने क्या किया, अपने घर में बताया नहीं कि मैं गिरा था, मेरे को चोट आई थी, और मुझे चोट आई और मैं गिरा और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बताया नहीं। जब प्रॉब्लम हुआ तब घर वाले यहाँ पर लेकर गए। डॉक्टर को भी नहीं बताया कि ऐसा हो। डॉक्टर नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे, चक्कर आ रहे होंगे, कुछ तो भी होगा, बीपी कम हो गया, ज्यादा हो गया, चोट हो गई करके बाद में बताया तीसरे चौथे दिन। तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। रहे 4-5 दिन, 7-8 दिन छुट्टी दे दी, घर चले गए, दूसरे दिन ऊपर चले गए। हम जब समस्याओं को सही व्यक्ति के पास में लेकर के जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाएंगे, समस्या का समाधान होगा। आप खुद उससे जूझते रहेंगे, अगर आप खुद उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो यस, आपको किसी की आवश्यकता है कि वो आपको हाथ पकड़ के बाहर निकाल ले। उससे आप स्ट्रगल मत करते रहिए किसी भी चीज से। जब आप स्ट्रगल करते, अकेले घुटते रहते हैं, आपको जरूरी है, जब आप अगर खुद नहीं निकल पा रहे उस चीज से, तो आपको किसी की मदद लेना है, आपको परमेश्वर की मदद लेना है, आपको परमेश्वर के दासों की मदद लेना है। आपको हर उस व्यक्ति की मदद लेने के लिए कभी भी सोचना नहीं है कि मैं कैसे किसी की मदद मांगू, आपको उसमें से निकलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हमें क्या करना है कर्ज से निकलने के लिए? पहली बात हमने क्या कहा, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना है कि भाई है प्रॉब्लम, ये नहीं दिखाना ठीक ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, आज कैसे ब्रदर, अच्छा है ब्रदर, अच्छा है। अंदर में रात को नींद नहीं आ रही है, गोली खा खा के सो रहा है तो है प्रॉब्लम। कब किसी को बताना है ना, अब किधर भी जाता, ब्रदर आप कैसे हैं, सिस्टर आप कैसे हैं, अच्छा। नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, उसको भी पता है, बताएंगे कोई नहीं, बताइए प्रॉब्लम अपना बताइए। मैं चाहता हूँ 2023 में हम ऐसी कलीसिया बने कि ट्रांसपेरेंट कलीसिया बने। मैं भी यहाँ से अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर करूँगा। देखो, जनवरी से मैंने चालू कर दिया, मैंने अपनी कलीसिया की जो समस्या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ आपके साथ साझा करूंगा मैं। आपने भी वैसे ही कलीसिया बनना है। ये ब्रदर, ये यहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये चीज में यहाँ पर मैं कम पढ़ रहा हूँ। जब आप बताएंगे तब हम उसका समाधान कर पाएंगे, आपके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। आप बताएंगे नहीं, आप और ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। नंबर 2, जब हमारे थोड़ा फास्ट मुझे जाना पड़ेगा, जब हम ऐसे ट्रैप में रहते हैं या फिर हमारा हाथ टाइट होता है, हम कहते हैं ना हमारा हाथ बहुत टाइट है, खर्च नहीं कर सकता, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, नेटफ्लिक्स नहीं बंद करेंगे, घर में 300 रुपए वाला केबल लगा वो बंद नहीं करेंगे, मोबाइल का रिचार्ज बंद नहीं करेंगे, 3 टाइम दूध की चाय पी रहे वो नहीं बंद करेंगे, कभी देना है, बंद क्या करेंगे, परमेश्वर को देना। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, आपको परमेश्वर को देना कभी भी बंद नहीं करना है। हमेशा आपकी बढ़ोतरी रहे, आपकी घटती रहे, हमेशा परमेश्वर को देते रहे। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक न्यूबॉर्न बेबी जब आता है
है ना, माँ को बच्चा होता है तो वो बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। यस, वो उसको देती है ना। आपको पता है अगर वो बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, बच्चा तो कोई बाहर के दूध से, पैकेट वाले दूध से सरवाइव कर लेगा, लेकिन बच्चे को, माँ को बच्चे को दूध पिलाना ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी उस माँ के लिए भी है। अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, पता है आपको, उसको भी समस्या हो सकती है, उसको भी इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए उसको जरूरी है कि वो उसे दे। यस, वो तकलीफ में है, लेकिन उस समय में भी जरूरी है कि वो दे। अगर वो दूध पिलाती है तभी वो स्वस्थ रहेगी। हालेलुया। आप कर्ज में है, आपका हाथ कड़क है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय में भी हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को देना है। आपको पता है वो विधवा जिसने 2 दमले उसके पास थी, पूरा उसने अपनी जीविका को दे दिया। आप कितना दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप किस परिस्थिति में दे रहे हैं, किस हालत में आप दे रहे हैं, किस हृदय को एक साथ में आप दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो आप अगर कटौती करना चाहते हैं चीजों में तो कटौती करिए, कटौती करिए, लेकिन कटौती परमेश्वर के साथ में मत करिए। हालेलुया। आप एक और विधवा बाइबल में है, भविष्यवक्ता एलिया उसके पास में गया, अकाल था, और एलिया ने क्या बोला, जो भी है पका के लेकर के, और रोटी बना करके, विधवा ने कहा ये रोटी है, आखिरी रोटी है, मैं भी खाऊंगी, मेरे बच्चे को भी खिलाऊंगी, बाद में कुछ है नहीं, बस जब तक जिंदा है जिंदा रहेंगे, बाद में मर जाएंगे। भविष्यवक्ता ने बोला वो भी लेकर के आ। हालेलुया। और वो रोटी उसने खाई, और क्या हुआ, वो कभी भी अकाल में भूखी नहीं रही। हालेलुया। तीसरी बात, कर्ज से बाहर आने के लिए, एक कर्ज जब आप किसी को फेस कर रहे हैं, किसी ट्रैप में है लोन के, वो लोन या वो कर्ज या वो उधार को चुकाने के लिए कोई नया कर्ज मत ले, कभी भी ये गलती मत करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब बर्डन बढ़ने लगता है तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, नया कर्ज ले लेते हैं, या फिर 2 लोगों से ले लेते हैं, और ये कर्ज को अभी चुकता कर देते हैं, इसको शांत कर देते हैं। लेकिन आपने क्या किया, एक गड्ढा बुझाने के लिए 2 गड्ढे खोद लिए। हालेलुया। कभी भी नया एक कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज नहीं लेना है। हालेलुया। कभी भी नया कर्ज नहीं लेना। अभी ये सोचना है कि उसको मैं कैसे निपट सकता हूं। कभी भी आप उस समय को मत निकालिए, समय को ये मत सोचिए कि हाँ अभी समय निकल जाएगा, बिल्कुल समय को निकालिए मत। आप वो जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत आपको डील करना है, उसको चुकाने के लिए कोई दूसरे कर्ज में आपको नहीं जाना है। हालेलुया। और जो भी कर्ज आपने लिया है उसकी एक सूची बनाना है। क्या करना है, मैंने 2-3 हफ्ते पहले बताया भी था कि हम लोग कर्ज के विषय में बात करेंगे। आपको जितना कुछ भी है पेपर पे आपको लिख करके लाना है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को लिख करके कितने लोगों ने लाया है, लेकिन हम आज प्रार्थना भी करने वाले हैं अंतिम में कि सारे कर्जे जो है वो चुकते होने पाए 2023 साल में, और ये जो पर्ची है उसके साथ में भी हम आज कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें उसकी सूची बनाना है। सूची बनाना जरूरी है। आप कहेंगे सूची बनाने से क्या होगा, लिस्ट बनाने से कर्जे चुकते हो जाएंगे? नहीं, लेकिन आप जान पाएंगे कि कितना क्या है, कौन सा कितना परसेंटेज वाला है, कौन सा कितना वाला है, कौन सा कितना वाला नहीं है, कौन सा कम वाला है, कौन सा ज्यादा है, किस में इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, किस में जा रहा है। उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कर्ज की सूची हमें बनाना है। हालेलुया। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने खर्चों की योजना बनाना है ना। अभी जब आपके ऊपर प्रेशर है, कर्जा है, लोन है, तो इस समय आपको अपने खर्च को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है ना। क्या करना है, खर्च को कंट्रोल करके रखना है। आपको किसी का देना है ना, और आप घर में नेटफ्लिक्स भी चला रहे हैं, केबल भी आपके घर में चल रहा है, आप नए कपड़े भी पहन रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर 2-2 कपड़े पहन रहे हैं, और शादी में भी जा रहे हैं, और नया गाड़ी भी खरीद रहा है, और उसका पैसा देने का बाकी है। ऐसे से आप कभी भी कर्ज के ऊपर में विजय नहीं हो पाएंगे। क्या करना है, हमें अपने खर्चों की योजना बनाना है, उसको सीमित करना है। पौलुस की शिक्षा याद रखना है, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ। नीचे का सोने का समय है, नीचे सोने के लिए तैयार हो जाइए। काली चाय नहीं पी सकते, तैयार कर लीजिए अपने आप को काली चाय पीने के लिए, लेकिन उसमें से हमको बाहर आना है। हालेलुया। उसमें से मुझे क्या करना है, बाहर आना है। कई बार लोग लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड है, उधर में गड्ढा बढ़ रहा है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में, और वो गड्ढा इतना बढ़ जाएगा एक दिन कि तुम उस गड्ढे में चले जाओगे, फिर क्या मेंटेन करो। आपको पता है
एक मेंटल प्रेशर बनता है, हरासमेंट होता है जब लोग ईएमआई के लिए आके परेशान करते हैं। आपको पता है कई सारी न्यूज आती है पेपर्स में और आप टीवी में भी देखते होंगे, पूरा परिवार का परिवार अपने आप को खत्म, ऐसा मास सुसाइड हो जाता है कर्ज की वजह से। वो शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू इधर से छोटी सी शुरुआत हुई। उन्होंने अपने आप को उस ढांचे में नहीं रखा और उस ट्रैक में फंसते चले गए, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचता, कहाँ जाएंगे, कैसा हो जाएंगे, और कोई ऑप्शन उस समय में नहीं बचता, कोई भी मदद भी हमारे उस समय में नहीं करता है। हालेलुया। आप देखो, बैंक भी उन्हीं को पैसा देती है, कर्जा देती है जो भर सकते हैं। जिनका सिबिल खराब है, जो नहीं भर सकते, उनको कर्जा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो भर सकते हैं उन्हीं को देती है ना बैंक। उसे तुम क्या कर रहे हो, कितना बिजनेस कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, 3 साल, कितने समय का स्टेटमेंट लाना, 3 साल का स्टेटमेंट, 3 साल का आईटीआर लाना, 6 महीने का बैंकिंग लाना, साल भर का बैंकिंग देखेगा, वो एंट्री आ रही है, जा रही है, हो रहा है कि नहीं बराबर, सर्वाइव कर रहा है कि नहीं बराबर। कल बिजनेस चालू किया, आज बंद कर सकता है, 3-4 साल सर्वाइव किया मतलब चल जाएगा। समझ पा रहे हैं? वो उसी लोगों को दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें छठवीं बात उसमें से निकलने के लिए रीपेमेंट का प्लान बनाना है। लोग लेने के लिए सोचते हैं, भरूंगा कहां से, ये नहीं सोचते। देखिए, कई बार बहुत अर्जेंसी होती है, कोई मेडिकल अर्जेंसी होती है, कई बार आप ऐसे सिचुएशन में आप ले भी रहे हैं, तो आपके पास में अगर एक स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट प्लान है, यानी भरने का योजना है कि नहीं मैं इतना कमा रहा हूं, इतने मैं आसानी से भर सकता हूं और भर पाऊंगा, तो ठीक है, तो भी ठीक, मतलब बाइबल आपको करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है और आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट प्लान है, तो ठीक है। अदरवाइज बाइबल आपको अलाउ नहीं कर रही कि आप उस क्षेत्र में जाए। हालेलुया। अभी क्या करना है, जो हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है उसके लिए हमको रीपेमेंट प्लान बनाना है। कैसे मैं उसको भरूंगा, कैसे मैं उसको भरूंगा, और जो ज्यादा इंटरेस्ट वाला अमाउंट है हमारी सूची में, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, उसको क्या करना है, पहले चुकाना। या जो छोटे लोन हैं, छोटे कर्जे हैं, उसको पहले चुकाना। यानी आपकी सूची क्या हो जाएगी, छोटी छोटी होती चली जाएगी। जैसे ही आप एक बहुत लंबी सूची है, उसमें से एक छोटा लोन को क्लोज करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर एक आनंद आएगा। यस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ऑटोमेटिकली मेरी चार सूची थी, एक गोल्ड लोन भी है, होम लोन भी है, पर्सनल लोन है, उससे रिश्तेदार से 25 लेकर रखा हूं, तो ये सूची में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किधर जा रहा है, उसको पहले खत्म करना है। जिसमें एक छोटा अमाउंट है उसको मैं खत्म कर सकता हूं क्या, उसको मैं खत्म करूंगा, मेरे अंदर एक उत्साह आएगा, मैंने एक लोन को यहाँ पर खत्म कर दिया, रीपे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें इनकम का प्लान बनाना है। सेकंड, हमें एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना होगा। हमें एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना होगा। जब आप ऐसे ट्रैप में हैं, देना है, हो नहीं पा रहा है, फंसे हुए हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ तो भी काम करना होगा, है ना। 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, शाम को सोचिए क्या कर सकते हैं, रात को 2-3 घंटे देके मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ, है ना। घर में महिलाएं हैं, उन्होंने भी कुछ करना चाहिए। परिवार मिलकर के प्लान बनाना है कि अब इस कर्जे से, अब इस छोटे से हमको छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, घर में जितने भी लोग हैं 18 साल के ऊपर, सबने कमाना मस्ट है और करना ही चाहिए, क्योंकि तभी पारिवारिक आय बढ़ेगी। आपको पता है फॉरेन कल्चर क्या है, यूएस में क्या होता है, जैसे ही बेटा 18 साल का होता है उसको घर से बाहर कर दिया जाता है। साउथ में जाएंगे ना आप, हमारे इधर में 25 साल का लड़का भी तो माँ बाप उसको पालते हैं, शादी भी हो जाती है फिर भी माँ बाप ही कर रहे। उधर में साउथ में जाएंगे ना, जैसे उसकी शादी हुई, चले बाहर दूसरे रूम में अपने 4 भांडे के तिथेस रहा, तिथेस कर, अपनी नई शुरुआत को कर, उसको डिपेंडेंट नहीं करते, उसको इंडिपेंडेंट कर देते। हालेलुया, हालेलुया। एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश करना है, घर में बैठे नहीं रहना है। कलीसिया में कोई भी व्यक्ति घर में बैठा कुछ भी करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है इतने सारे ऑप्शन है आज हमारे पास, कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। घर में बैठी हुई महिला भी आराम से कुछ न कुछ कमा सकती है और अपने परिवार में इनकम में बढ़ोतरी कर सकती है, और वो जो कुछ भी देना है उसमें वो हाथ बटा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो सब लोग महिलाएं घूर घूर के दे रही, और बच्चे घर में बैठे थे, पापा का उनको काम धंधे पे लगे। काम करना जरूरी है। देखिए, जब परिवार हम कहते हैं ना,
परिवार अगर संकट में, परिवार के ऊपर बोझ आए तो सबने मिलकर उसका, कोई एक व्यक्ति उसको बर्डन को झेलते नहीं रहे कि एक व्यक्ति को टेंशन है, उसको नींद नहीं आ रही, उसका बीपी बढ़ रहा, सब लोग मिलकर के जब इस समस्या से लड़ेंगे, परिवार जब एकत्रित हो जाता है ना और उस समस्या से लड़ने लगता है, वो समस्या को ऊपर में विजय प्राप्त। और जो एक व्यक्ति जो बर्डन लेके रखा हुआ है ना, और हर घर में ना वो एक ही व्यक्ति रहता है जिसके ऊपर में वो बहुत भारी बर्डन है, तो वो एक व्यक्ति को मोरल सपोर्ट मिलता है, उसको एक मेरे साथ में कोई तो भी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिताजी है, मेरी मम्मी है, अब मैं कर सकता हूँ। उसका प्रोत्साहन, अब कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो उसका हौसला अफजाई करें, ये होगा, हो जाएगा, करेंगे अपन, कुछ तो भी होगा, उसको डिस्करेज मत करते रहिए, कुछ नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं, इसको भेज दे, उसको कर दे, नहीं, प्रोत्साहित कीजिए। हालेलुया। खर्च कम करें। मैंने देखा कई बार गोल्ड लोन लेते हैं, मुथूट से गोल्ड लोन लेते हैं, जितना उसकी कीमत मिलती है उससे ज्यादा इंटरेस्ट भर देते हैं। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका रख करके लोन लेकर के फिर उसका इंटरेस्ट भी भर रहे हैं और इधर मैनेज कर रहे हैं, उससे अच्छा उसको बेच दे, ताकि अगर किसी चीज को बेचकर अगर आप अपने कर्ज से फ्री हो सकते हैं तो भली बात है, आगे में भविष्य में आप कुछ चीजों को बना सकते हैं, है ना। लेकिन कोई भी शादी की रिंग, किसी का मंगलसूत्र, ये सब ना बेचे। तो मैंने बोला बेच दिए, उसके घर वाले लोग मेरे को चिल्ला कर तुम्हें क्या पट्टी पड़ा है, इनको बेच दे, क्योंकि वो चीजों के साथ हमारी इमोशन जुड़ी हुई है। अभी मेरी शादी की रिंग अभी भी है, तो उसके साथ मेरी इमोशन जुड़ी हुई है, तो मैं उसको बेच दूंगा तो मेरी पत्नी मुझे घर में रहने नहीं देगी, है ना। तो ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं, आप इधर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास में कोई 50,000 की चीज, 25,000 की चीज घर में पड़ी, कोई वेस्ट कुछ काम नहीं है उसका, ज्यादा कुछ काम नहीं है, इतनी जरूरी नहीं, बहुत आवश्यक है, ठीक है, हाँ, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है जिसको हो सके आप फ्री हो सकते हैं, फ्री हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कर्ज लेने के विषय में बाइबल शांत है। बाइबल ये नहीं बोल रही कि लो, बाइबल ये भी नहीं बोल रही कि मत लो, या बाइबल ये भी नहीं बोल रही कि आप ये पाप, लेकिन बाइबल हमें एक ऐसे जीवन को बताती है जहां पर आशीषों का जीवन हो, जहां पर हम लोगों को दे, हमें लेना ना पड़े। हालेलुया। मैं चाहता हूं 2023 में हर एक परिवार देने वाला परिवार, मदद करने वाला परिवार, हालेलुया, लेने वाला नहीं। और मैं चाहता हूं 2023 में हमारे सारे परिवार कर्ज फ्री हो जाए। अगर आपके ऊपर में कुछ कर्ज है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, आप उसमें से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब इतना बोला, लेकिन कभी अगर हमारे पास में अड़ी अड़चन आ गई तो क्या करना। ऐसे समय में एक्सेप्शनल केसेस में आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट प्लान होना चाहिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं बहुत अड़चन में ये ले रहा हूं, लेकिन मैं दूंगा कहां से। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है कि मैं भरूंगा कहां से, तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। यस, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, अपनी चादर से पैर बाहर निकालना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितनी चादर है उतनी पैर पसारना चाहिए। क्रेडिट कार्ड ले लिया मैंने, दोस्तों के साथ गया, बिल बना 2100 रुपया, कर लिया, करते करते महीने में देखा 40,000 हो गया। अभी मैं नहीं भर सकता, फिर बैलेंस है। पता है आपको, मैंने ये सब टीचिंग जब मैंने ली तो पहले मैंने अपने साथ इसको लागू किया। मैं हमेशा मतलब प्रभु के भय में आपको बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैं यहाँ से प्रचार करता हूँ ना, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं खुद के जीवन में इसको लागू करूँ, ताकि मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस से आपके सामने बात कर सकूं। हालेलुया। 5 क्रेडिट कार्ड बंद किए मैंने लास्ट ईयर, 5 क्रेडिट कार्ड। और वो क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है जो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, कर्ज में लेकर। 5 क्रेडिट कार्ड बंद करे और वो मेरे लिए मिरेकल था। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से वो ट्रैप से मुझे बाहर निकाला। और क्रेडिट कार्ड एक मतलब उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो वो एक सही ऑप्शन भी है, लेकिन क्या होता है कि आपके पास में है नहीं, फिर भी आप खर्च कर रहे हैं। डेबिट कार्ड में क्या होता है, अकाउंट में 10,000, आपको पता है 10,000 से ऊपर में खर्च नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड 40,000 रुपए लिमिट है, लाख रुपए लिमिट है, चाहे जितना खर्च कर सकते। बात को भरेंगे कैसे, पता नहीं। हालेलुया। एक और वचन, कई बार हम किसी की गारंटी ले लेते हैं, है ना, गारंटी ले लेते, गारंटर बन जाते, बनते कि नहीं गारंटर। या किसी को उधार मांग के देते हैं कि हे मला पाहून ह्याला द्या, मी काही झालं तर मी आहो। समझ रहे ना आप, वो बोलते हैं इसको नहीं जानता मैं,
मैं नहीं दे सकता। अरे मेरे को तो देखो, कुछ हुआ तो मैं हूं ना। बैंक में आप गारंटी लिखते हैं ना, जब आप साइन करते हैं ना, पूरा टर्म्स कंडीशन पढ़ेंगे ना, वहां पे लिखा ये नहीं देगा तो तेरे को देना पड़ेगा, ये नहीं देगा तो तेरा घर बेचेंगे, ये नहीं देगा तो तेरी गाड़ी बेचेंगे। समझे आपको? आपने लोन लिया, आपके दोस्त ने लोन लिया, उसने नहीं भरा, सिविल आपका खराब हो जाए, पता है? जहां पर आपने गारंटी दी, अपना डॉक्यूमेंट केवाईसी दिया हुआ है। बाइबल क्या बोलती है? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 17 अध्याय और वचन 18। नीति वचन 17 अध्याय और वचन 18। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। बना दिया गारंटर, है ना? हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी की मदद करते, गारंटर बनते हैं या जो भी कुछ करते हैं, हमेशा याद रखिए, अगला वाला अगर नहीं भर पाया तो आप भरने की क्षमता है क्या, तो गारंटर बनिए। अगर वो नहीं कर पाया तो आप नहीं भर सकते, आप बहुत बड़े चैलेंज में, बहुत बड़े समस्या में। आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जहां पर आपका जीवन खतरे में आ सकता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी की मदद नहीं करना है, हमें किसी की जामीन नहीं बनना है ना? कई बार हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो विश्वास योग्य फेथफुल है, आप उसकी रिस्क ले सकते हैं, है ना? तो लीजिए, लेकिन आपके पास में एक सॉलिड प्लान हो कि नहीं, ये नहीं भर पाया तो मैं मैनेज कर पाऊंगा क्या, मैं सामने वाले व्यक्ति से लेके कुछ ना कुछ टाइम लेके उसको संभाल पाऊंगा क्या? अगर मैं संभाल नहीं पाऊंगा तो मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। पता है, कई लोग इस वजह से खुद कुछ नहीं लेते, लेकिन दूसरों को लेके देने की वजह से वो समस्या में, तो ये भी हमें नहीं करना है। हालेलुया। अभी आखिरी बार हम प्रार्थना करेंगे। अब एक बड़ा सवाल, क्या हम लोग किसी ट्रैप में हैं, किसी कर्ज में, किसी के देने में? अगर हम हैं तो परमेश्वर का वचन हमें आजाद करना है। वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक मिनट देता हूँ, 1 से 2 मिनट, तुरंत इसी समय अगर आप अपनी कर्जों की सूची बना सकते हैं, तुरंत बनाए, पेपर ले, जिसका जो कुछ भी देना लेना होगा, आगे पीछे मत देखिए, ये लिखूंगा तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तुरंत लिख दीजिए, इसका इतना देना बाकी है, उसको उतना देना बाकी है। 1000 रुपए हो गए, 500, 200 रुपए हो गए, 100 रुपए भी क्यों ना लिख दीजिए, कि एक सूची बना लीजिए तुरंत, और तुरंत वहां पे लीजिए। वहां पे आपको लिखना है किससे लिया है, कब देने का वादा किया है, कब लिया था, और आखिरी में लिखेंगे इसके बाद इस साल 2023 में मैं कभी भी किसी से भी कर्ज नहीं लूंगा और मेरे ऊपर ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं। क्योंकि वचन कहता है, हमने अभी पढ़ा लूका उसका 4था अध्याय और वचन 18 को, वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वचन लूका 4था अध्याय वचन 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है इन सारे ट्रैप से। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय और वचन 36 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और वचन 36। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए तैयार है, ताकि हम इस सारे डेट से, इस सारे लोन से हम लोग आजाद हो जाए। और मेरे प्रियो, अपने आप से आपको कमिटमेंट करना है, अपने आप से कहना है कि यस प्रभु, अब से मैं इस सारे ट्रैप में, इस सारे चीजों में मैं नहीं पड़ूंगा, और प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा जो व्यवस्था विवरण 28:12 है कि प्रभु किसी से मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उधार देने वाला बनने पाऊंगा, मदद को करने वाला, लोगों की आवश्यकताओं के समय में उनके साथ खड़े होने वाला बनने पाऊंगा, और कभी भी मुझे लेना नहीं पड़ेगा। प्रभु, अगर मैं कोई तकलीफ में हूँ और इस समय मैं किसी लोन में हूँ, डेट में हूँ, किसी का देना है, मेरे ऊपर प्रेशर है, और प्रभु के सामने रखे
और जिन्होंने लिख चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद करें इस समय। अगर आप अपने स्थानों पर खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो सकते हैं और प्रभु के सामने, जैसे उस एक भविष्यवक्ता के सामने वो विधवा स्त्री आई और उसने कहा, उसने अपनी समस्या को भविष्यवक्ता को बताया। यहाँ पर एक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता आपके सम्मुख है जो प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा कि वो आपको आजाद करने के लिए आया है, वो आपको स्वतंत्र करने के लिए आया है। उसका वचन कहता है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय वचन 36 में लिखा हुआ है, यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये समय है कर्ज से आजाद होने का। 2023 में कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च का कोई भी सदस्य कर्ज में नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु का दास होने के नाते घोषणा करता हूँ, प्रभु हमसे जुड़ा हुआ हर एक परिवार कोई भी कर्ज में न रहने पाए। सारे कर्ज के बंधनों को, सारे कर्ज के जुओं को यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ। कलीसिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनाइए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, मदद को करने वाला बनाइए, भरपूरी का जीवन दीजिए खुदावंदा। ओ प्रभु, सारे कर्ज के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए और प्रभु भरपूरी की आशीषें प्रत्येक के जीवन में उंडेल लेता हूँ खुदावंद। सारे कर्ज के बंधनों को, सारे कर्ज के पहाड़ों को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से समुद्र में छा गिरिए यीशु के नाम से। इसी समय प्रभु जी, हम प्रभु अद्भुत रीति से इन सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने इसका उपाय कर दिया है, प्रभु आपने इसे हमसे इस समस्या से हमें बाहर निकाल दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आपको करना क्या है, वो जो चिट्ठी लेना है, खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और उसको फाड़ना है। फाड़ना है, फाड़ो। और ये प्रॉपर्टी का एक्शन है, इसको फाड़ना है आपको, फाड़ना है। जितने टुकड़े कर सकते हो उतने टुकड़े करो, जितने कर सकते हो, जितना बारीक हो सकता है आपसे हो सकता है पॉसिबल उतना करो और उसको अपने जेब में या अपने बैग में भर के आप घर में लेकर घर में लेके जाने के बाद पहला काम आपको करना क्या है, आपको एक बाउल में उसको रखना है और तुरंत उसको क्या करना है, जलाना है। और विश्वास कीजिए यही वो वेदी होगी, यही वो जगह होगी जहाँ पर आप में से लोग आकर के गवाही देंगे। छुट्टा हो गया, हर हफ्ते गवाही आएगी, हालेलुया। लेकिन गवाही जरूर देना, गवाही जरूर देना। अगर आप सब फ्री हो चुके हैं गवाही दीजिए, यस। अगर एक लोन भी फ्री हुआ है, छोटा भी माफ हुआ है, वो भी गवाही देना, यस, ताकि हमारा विश्वास बढ़ने पाए और ये साल हमारे लिए इस कर्जों के बंधन से भी स्वतंत्र होने का साल बने। हालेलुया। अगले सप्ताह हम लोग बचाने के विषय में सीखेंगे, सेविंग के विषय में। इस सीरीज के और 4 भाग अभी भी बाकी है और मैं चाहता हूं कि आप इसमें अपना ध्यान दें। बाइबल का वचन हमें बचाने के लिए क्या कह रहा है, सेविंग के लिए हमसे क्या कहता है, हमें सेविंग करना चाहिए, बचत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम विस्तृत रूप से अगले सप्ताह को हम लोग देखेंगे और आशीर्वादित होंगे।